आपने स्किट देखी? समझ में आई? जादू तो रियल में कभी होता नहीं है, कहानियों में ही होता है। जैसे इस कहानी में जादू हुआ, हमने जो मांगा वो मिल गया। पर हम जो मांगते हैं वो जादू से कभी नहीं मिलता, हमारी मेहनत से मिलता है। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि वेल्थ एंड मनी नेवर मीन्स ऑलवेज नॉट ब्रिंग द हैप्पीनेस। मीन्स धन और संपत्ति हमेशा खुशियां नहीं लाती। फिर हम इतना धन और संपत्ति क्यों कमाते हैं या उसके लिए इतना क्यों परेशान होते हैं? सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोते वक्त भी क्यों हम चाहते कि हमारा पैसा हमारे लिए और पैसा बनाए और हम और पैसा कमाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा हमें खुशी तो नहीं पर प्लेजर देता है, हमें आराम देता है, हमें कंफर्ट जोन में डालता है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम स्कूल पैदल जा रहे हैं तो भी हम समय पर पहुंच रहे हैं, अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो भी हम समय पर पहुंच रहे हैं। पर पैदल जाने पे थोड़ा सा हमें कष्ट होता है और गाड़ी से जाने पे हमें आराम मिलता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जब आप समय पर पहुंचते हो तो आपको खुशी होती है। आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको प्लेजर मिल रहा है, और समय पर पहुंच रहे हो, आपको खुशी मिल रही है। तो प्लेजर और खुशी या हैप्पीनेस में क्या अंतर है? हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमें प्लेजर फील हो रहा है एंड नाउ वी आर हैप्पी और आई एम हैप्पी? सो इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का बहुत जमाना है। एंड आई एम मिसिंग द शालिनी मैम, शी इज नॉट हियर। ओके, जब हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, हमें बहुत प्लेजर फील होता है। हम कहते हैं मजा आ गया, फास्ट फूड ऑर्डर किया, खाया और हमें मजा आ गया। लेकिन जब हम घर का रियल खाना खाते हैं, अगर मैं यहाँ हरियाणा की बात करूं तो सरसों का साग हो, उसमें बहुत सारा बटर डाला हो या दही डाला हो और उसको रोटी के साथ खाओ, तब लोग कहते हैं आज तो खाना खा के इतनी खुशी हुई। क्योंकि उस रियल फूड को खाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। एक्सेस में भी खा लोगे तो भी चलेगा, लेकिन फास्ट फूड तो लिमिटेड भी खाओ तो भी नहीं चलता है। और हमको कैसे खुशी मिलेगी? हमारे लोगों के साथ क्या कनेक्शंस हैं, क्या उनके साथ हमारे रिलेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशन जो हमारे लोगों के साथ होते हैं, उसमें हमें खुशी मिलती है। आप बड़ी से बड़े फंक्शन में जाइए, शादियों में जाइए, नॉर्मली शादियों का सीजन भी आ गया, सब जाते भी हैं। बहुत आप तैयार होते हो, 2-2, 3-3 हजार का, 10-10 हजार का मेकअप करा लिया और बढ़िया सा लहंगा पहन लिया, और आप उधर बहुत प्लेजर फील करते हो कि सोसाइटी में मेरा एक स्टेटस है, मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं इस शादी में आ सकी हूँ। लेकिन उस पूरे शादी के बाद जब आप अपने घर जाते हो, पूरा मेकअप उतारते हो, नॉर्मल सी ड्रेस पहनते हो, बाल खोल के जब आराम से अपने घर में बैठते हो, तब आपको खुशी मिलती है। क्लियर? आपको कोई एक गाड़ी गिफ्ट कर दे या आपको 1000-1200 रुपए पड़े मिल जाए, आपको मजा आ जाएगा क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। लेकिन वही आप अगर खुद कमाते हो तो आपको खुशी मिलती है। फर्स्ट सैलरी, मैक्सिमम यहाँ जितने टीचर्स हैं, अपनी फर्स्ट सैलरी पे या तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट किया होगा, या जो मैरिड हो गए तो इन लॉज को किया होगा। तो आपको जब आपके पेरेंट्स पैसा देते थे तब भी आप गिफ्ट देते होगे उनको। लेकिन जो आपने अपनी फर्स्ट सैलरी पे उनको गिफ्ट दिया होगा, उस खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ किया था। राइट? आप सारा दिन बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन जब वो बच्चा आपका फर्स्ट आता है, आपकी क्लास का या आपका खुद का, तब आपको खुशी होती है। हम अपनी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम पैसा कमा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे हमें हमारे आरामदायक चीजें मिल जाती हैं, हम खरीद लेते हैं। लेकिन उसी अर्निंग से जब हम अपनी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करते, कुछ देते हैं, जिसको आप गिफ्ट भी कह सकते हैं, दान भी कह सकते हैं, दक्षिणा भी कह सकते हैं, उस पे आपको खुशी मिलती है कि मैंने इस सोसाइटी को ये कंट्रीब्यूट किया है। आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है, उससे आपको खुशी मिलती है। आप फर्स्ट टाइम जब बच्चा स्टेज पे आता है, 1-2 लाइन ऊपर नीचे कर देता है, 1-2 वर्ड ऊपर नीचे कर देता है, उसमें नर्वसनेस होती है। सेकेंड टाइम आता है तो थोड़ा और अच्छे से बोलता है। ऐसे करते करते उसको प्रैक्टिस हो जाती है। मीन्स उसने की जो एबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसने उसको डे बाय डे प्रैक्टिस करके बढ़ाया है, उसको इंक्रीज किया है, उसको एनहेंस किया है, उसको एडवांस किया है।
और उसके परफॉर्मेंस के बाद आप उस बच्चे से पूछिए कि उसको कितनी खुशी हुई है। इवन आप टीचर से भी पूछ सकते हैं, जब टीचर स्टॉप के बाद टीचर अपने कुछ तैयारी करने के बाद अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब बोल देता है, उसके बाद आप टीचर से ही पूछ सकते हैं आज आपको कैसा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब कभी कुछ करते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है। उसी तरीके से हम इस धरती पे आए हैं, इन्वायरमेंट कभी हमारे फेवरेबल होता है, कभी नहीं होता है, कभी बहुत गर्मी को, कभी खूब सर्दी, हम यहाँ वहाँ जाते भी हैं। जैसे मैं एमपी से आई हूँ, एमपी का इन्वायरमेंट अलग है, हरियाणा का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। उसके बावजूद यहाँ आके इस सोसाइटी को एक्सेप्ट किया, उसके साथ कंट्रीब्यूट किया, उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया, तो ये एक खुशी मिलती है कि मैं इस माहौल में भी अच्छे से रहती हूँ, मैंने इस माहौल को भी एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वो मेरी खुशी है। और मटेरियल जो हम परचेस करते हैं उससे हमको प्लेजर मिलता है, खुशी नहीं। सो आई होप कि ये कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लेजर एंड खुशी में क्या अंतर होता है। ऑब्वियसली मनी जो है हमको हमेशा खुशी नहीं देती है, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। So I hope you all understand the difference between the pleasure and happiness, and the importance of money also, and importance of happiness also. So earn the money, but don't lose your happiness for the money. Thank you and have a nice day.